ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो झूठी है, बिल्कुल बेफिजूल है और इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था नेहा की शादी टूटना, तोड़ना। और इसके अलावा एक और उद्देश्य है कि नेहा की शादी जब जब हो कहीं, तब कुछ ऐसा पंगा कर देना जिससे उसकी शादी कहीं ना हो। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, इन सारी बातों का मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि वो खुद एक क्राइम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, देखो अभी तक आप लोगों के माइंड में जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो मेरे बोलने के थ्रू ही हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आप अगर व्हाट्सएप पे भी कुछ करते हो ना, तो ऊपर का नाम आप एडिट करके कोई नंबर डाल दोगे ना नेम की जगह, तो वो उस नंबर से वो चैट दिखेंगे, चाहे जिसका भी हो। ज़रूरत आने पे वो सारी चीज़ों का भी काम करना पड़ा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सचिन ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सचिन ने बताया कि ये जो भी कंट्रोवर्सी हुई है या जो चल रही है, ये सब कुछ झूठ है और ये सब कुछ शादी तोड़ने के लिए किया गया नेहा की, ताकि नेहा की शादी ना हो और ना ही कहीं और ही नेहा की शादी हो पाए। ये नेहा को बदनाम करने के लिए और शादी तोड़ने के लिए किया गया था। तो मुझसे किसी ने करवाया जो नेहा का बहुत ही करीबी इंसान कोई है। उसने मुझे बोला, सचिन तुम ऐसा करो तो शादी टूट जाएगी और बदनाम होने के बाद कहीं और भी नेहा शादी नहीं कर पाएगी। और मेरा उस समय बिल्कुल भी माइंड काम नहीं कर रहा था कि मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी जगह कोई और ले, क्योंकि सगाई के दिन जब मैं भोपाल गया था वहाँ पे मुझे बहुत बेइज्जत किया गया था, सगाई में आने से मना कर दिया गया था मुझे। तभी से मैं टूट गया, मेरे अंदर कहीं न कहीं बदले की भावना आ गई थी और मैं इनसिक्योर फील करने लगा था कि सगाई के बाद मुझे इग्नोर किया जाता था। मुझे लगता था कि मैं दूर हो जाऊंगा, तब मुझे उससे दूर करने पे लगे हुए थे। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और जो मैंने व्हाट्सएप पे चैट दिखाई थी वो भी झूठी थी कि हम किसी के नाम को किसी भी नंबर से सेव कर सकते हैं। नेहा को किसी और के साथ सगाई करते हुए देखकर मुझे इनसिक्योर फील हुआ और सगाई में भी मुझे आने से मना कर दिया गया। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती थी और मेरी गलती से ज्यादा उस इंसान की गलती है जिसने मुझसे ये सब करवाया, जो नेहा की शादी नहीं होने देना चाहता, उसे बदनाम कर देना चाहता है। और नेहा ने इसलिए माफी नहीं मांगी क्योंकि वो जानती है कि वो गलत नहीं है। गलत अगर हूँ तो मैं हूँ, वो इंसान है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये मिलने गया था। मैं नेहा से काफी टाइम से नहीं मिला हूँ, मार्च में मिला था, तब से मैं नहीं मिला नेहा से। और सचिन ने बताया सगाई के दिन मैंने अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी की थी क्योंकि मेरे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। सचिन ने एक पुराना वीडियो भी दिखाया, जो वीडियो सगाई के दिन का है, जिसमें सचिन कहते हैं कि मेरा सपना था कि उनकी शादी हो, मैं उनकी सगाई में एंजॉय करना चाहता था, डांस करना चाहता था उनके संग, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया मुझे। सचिन ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने शादी तोड़ने के लिए इतना कुछ किया और बदनाम करने की कोशिश की, जो चीजें थी भी नहीं वो भी मैंने बोली, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ मनीषा से भी और नेहा से भी। और मुझे नहीं पता कि शादी हो रही है या टूट गई है। अगर नहीं टूटी है तो मेरी ये बातें सुनने के बाद शादी टूटेगी भी नहीं।